हम अक्सर कर्मा शब्द सुनते हैं। कोई कहता है बुरे कर्मों का फल है, तो कोई कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो ऊपर वाला हमें उसकी सज़ा ज़रूर देगा। ऐसा लगता है जैसे हम किसी डर के साए में जी रहे हैं, जैसे चौराहे पर पुलिस वाले को देखकर हम तुरंत सीट बेल्ट लगा लेते हैं और जैसे ही वो आँखों से ओझल होता है, हम फिर से वही गलतियाँ करने लगते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हमें कर्मों से डरकर जीना चाहिए? क्या हर बार गंगा में डुबकी लगाने से ही हमारे पाप धुलेंगे? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही अपने नेगेटिव कर्मा को ख़त्म कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम अक्सर कर्मा शब्द सुनते हैं। कोई कहता है बुरे कर्मों का फल है, तो कोई कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे, तो ऊपर वाला हमें उसकी सज़ा ज़रूर देगा। ऐसा लगता है जैसे हम किसी डर के साए में जी रहे हैं, जैसे चौराहे पर पुलिस वाले को देखकर हम तुरंत सीट बेल्ट लगा लेते हैं और जैसे ही वो आँखों से ओझल होता है, हम फिर से वही गलतियाँ करने लगते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हमें कर्मों से डरकर जीना चाहिए? क्या हर बार गंगा में डुबकी लगाने से ही हमारे पाप धुलेंगे? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही अपने नेगेटिव कर्मा को ख़त्म कर सकते हैं। आज मैं आपसे उसी नेगेटिव कर्मा से छुटकारा पाने के कुछ बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार तरीकों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये नेगेटिव कर्मा आखिर है क्या? जब हमारे मन में लगातार कोई नेगेटिव विचार, कोई बुरी भावना या किसी का बुरा करने की नीयत पनपती है, तो वह धीरे-धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इसे ऐसे समझिए, जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, तो शुरुआत में बर्फ का एक छोटा-सा टुकड़ा लुढ़कता है, फिर वो अपने साथ और बर्फ जोड़ता जाता है और देखते ही देखते वो एक भयंकर बर्फीले तूफान अवलांच का रूप ले लेता है, जो पूरे पहाड़ को तहस-नहस कर देता है। हमारे कर्म भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। एक छोटी-सी बुरी सोच कब हमारी ज़िंदगी में बढ़ ला दे, हमें पता ही नहीं चलता। अगर आप बहुत आलसी, लेज़ी हो गए हैं, अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, अगर आपका अपने घर वालों या छोटों के प्रति बर्ताव बहुत खराब हो गया है, या अगर आप हर छोटी बात पर ओवरथिंकिंग करने लगे हैं, तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं कोई नेगेटिव कर्मा अपना असर दिखा रहा है। तो चलिए, अब उन तरीकों की बात करते हैं जिनसे हम इस नेगेटिव कर्मा के जाल से बाहर निकल सकते हैं। पहला तरीका, समस्या की जड़ को समझना, एनालाइज़ द प्रॉब्लम। मान लीजिए आप मथनी से लस्सी बिलो रहे हैं और अचानक उसमें एक मक्खी गिर जाती है। अब मक्खी को बाहर निकालने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप मथनी को रोक दें या फिर चम्मच डालकर उसे बाहर निकाल लें। लेकिन अगर आप सिर्फ खड़े-खड़े चिल्लाते रहें कि अरे! मक्खी गिर गई, लस्सी खराब हो गई, तो क्या मक्खी बाहर निकलेगी? नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही, जब हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव कर्मा अपना असर दिखाता है, तो हम सिर्फ रोते हैं और दुनिया भर को अपनी तकलीफ सुनाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह पूछने के बजाय हमें रुककर यह सोचना चाहिए कि यह प्रॉब्लम आखिर आई कहाँ से और मैं इसे बाहर कैसे निकालूं। जिस दिन आप समस्या के कारण को समझ लेंगे, आधा कर्मा वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका, रोजाना आध्यात्मिक सफाई, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। जैसे हम शरीर को साफ रखने के लिए रोज नहाते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को साफ रखने के लिए स्पिरिचुअल क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। रोज रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट के लिए ध्यान, मेडिटेशन करें। अगर ध्यान नहीं कर पाते, तो हो ओ पोनो पोनो प्रेयर करें। बस शांत बैठकर मन ही मन कहे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप एक डायरी में भी रोज सोने से पहले लिख सकते हैं कि आज दिन भर में मेरे हाथों, आंखों, जुबान या मेरे किसी भी एक्शन से जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो, तो हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना। जब आप रोज रात को अपने कर्मों का हिसाब शून्य करके सोएंगे, तो कोई नेगेटिव कर्मा आप पर हावी नहीं हो पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूँ
क्या आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा तरीका, क्षमा करना सीखें, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। दुनिया का सबसे भारी और मुश्किल शब्द है माफी। हम हमेशा चाहते हैं कि जिसने हमारे साथ गलत किया है वो आकर हमसे माफी मांगे, लेकिन खुद को या सामने वाले को दिल से माफ करना हमें बहुत भारी लगता है। याद रखिए, जब तक आप किसी को माफ नहीं करते, आप उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी से बंधे रहते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से जाकर उसके गले लग जाएं या उससे दोस्ती कर लें। माफ करने का मतलब है कि आप अपनी आत्मा को उस भारी बोझ से आजाद कर रहे हैं। आप इसके लिए एक कागज पर अपनी सारी भड़ास निकाल कर उसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं। बस उस जहर को अपने अंदर मत रखिए। चौथा तरीका, कर्मों का बैलेंस बनाना, क्रिएट अ बैलेंस। इस पूरी सृष्टि का नियम है बैलेंस। अगर आपकी जिंदगी में किसी ने नेगेटिविटी भेजी है तो आप बदले में पॉजिटिविटी क्रिएट करें। अगर कोई आपको अपशब्द कहता है या आपका बुरा सोचता है तो पलटकर उसे गाली मत दीजिए। बस मन ही मन कहिए, थैंक यू, तुमने मेरा एक बुरा कर्म अपने ऊपर ले लिया। जब आप बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, बल्कि खुद को शांत रखकर जेनरोसिटी यानी दरियादिली दिखाते हैं, तो आप यूनिवर्स में अपना बैलेंस ठीक कर रहे होते हैं। हमेशा याद रखें, जैसी इज्जत आप दूसरों से चाहते हैं वैसी ही इज्जत उन्हें भी दें। पांचवा तरीका, आत्म निरीक्षण करना, थिंक इंट्रोस्पेक्टिवली। हर चीज को 360 डिग्री से देखने की आदत डालिए। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम एक टनल विजन में फंस जाते हैं। ये सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने वैसा किया। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। खुद से पूरी ईमानदारी के साथ सवाल पूछिए कि मैंने ऐसा क्या किया था जिससे यह नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई। कई बार हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखने के लिए बिल्कुल जमीन पर गिरना पड़ता है। जब आप उस गहराई में पहुंचकर यह समझ जाते हैं कि आपको क्या सीखना था, तो आप उस नेगेटिव कर्मा को पॉजिटिव में बदल देते हैं। ऐसे समय में कोई अच्छी किताब या कोई सच्चा गुरु बहुत काम आता है जो आपको सही राह दिखा सके। छठा तरीका, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं, कट द टॉक्सिक पीपल। क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो आपकी तकलीफ में आग में घी डालने का काम करते हैं? जब आप परेशान होते हैं तो वो आपको सबसे भयानक और भड़काऊ सलाह देते हैं। उसने तेरे साथ ऐसा किया, तू भी उसके साथ वैसा ही कर दे, ईंट का जवाब पत्थर से दे। दोस्त, ऐसे लोग आपके कर्मों में 10 गुना ज्यादा नेगेटिविटी जोड़ रहे होते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत अपनी जिंदगी से बेदखल कर दीजिए। जब आप सकारात्मक पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी जिंदगी से बहुत सारा नेगेटिव कर्मा अपने आप बाहर हो जाएगा। सातवां तरीका, क्रिस्टल्स की मदद लेना, यूज क्रिस्टल्स। अगर आप क्रिस्टल्स में विश्वास रखते हैं तो कुछ खास क्रिस्टल्स जन्मों जन्मों के कार्मिक बैगेज को खत्म करने में मदद करते हैं। अगर पैसों की दिक्कत बार बार आ रही है तो ऑर्थोसेराज आपकी मदद कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो अबोलोन शेल बहुत कमाल का काम करता है। रिश्तों को सुधारने के लिए वाटरमेलन, टूरमलाइन और करियर में बार बार आने वाली रुकावटों के लिए आंबर जैसे क्रिस्टल्स का उपयोग किया जा सकता है। आप इन्हें पेंडेंट या ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 बहुत ही असरदार तरीके जिन्हें अपनी जिंदगी में उतारकर आप अपने नेगेटिव कर्मा की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। यकीन मानिए, ये सब आजमाए हुए तरीके हैं। आज से ही शुरुआत कीजिए, बदलाव आपको खुद महसूस होने लगेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।